going to discuss the very important part from prelim perspective, information technology. ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या है इसके अंदर. पहले इंटरनेट तो पता है आपको, इसके अंदर कुछ ना ही एक क्वेश्चन आएगा, है ना. डेफिनेशन लिखनी है, मन कर रहा है नहीं, चले आगे. तो इंटरनेट का कोई इशू तो नहीं है, इशू कभी रेंज कम ज़्यादा वो हमें नहीं पूछेंगे, ठीक है. ओके, नो एवोल्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के कैसे एवोल्यूशन हुई फ्रॉम 1G टू 5G. दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम परस्पेक्टिव. यहाँ पे क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था. तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर, ठीक है जी. तो पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. पहले 1G फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस FDMA. FDMA लिख लिया, यहां से हो गया. एक ही लिखो पहले, चलो यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे देख लेते हैं. अच्छा देखो, पहले ना स्टार्टिंग के अंदर एक स्पेक्ट्रम, पता है आपको, स्पेक्ट्रम के अंदर बेसिकली अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं. यहाँ पे आपके डिफरेंट, उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम डिफरेंट कोई भी कम्युनिकेशन को करते हैं, है ना. इतना समझ है. जैसे अभी रिसेंटली फ्रीक्वेंसी एलोकेशन हुई है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बिडिंग करती है कि मान लो कौन सी फ्रीक्वेंसी का बैंड किस कंपनी ने खरीदना है. जैसे आपके बहुत सारी कंपनी है, एयरटेल है, जियो है ना, बहुत सारी कंपनीज हैं. तो वो बेसिकली बिडिंग करते हैं कि कौन सा बैंड किसने खरीदना है, ठीक है. अब जैसे वो कंपनी खरीदती है तो उसको पैसे भी देने पड़ते हैं उसके हिसाब से, ठीक है जी. लेकिन जो अभी इशू क्या चल रहा है कि बहुत सारी कंपनीज, गवर्नमेंट ने जो बोला था, AGR बोलते हैं उसको, ठीक है. गवर्नमेंट ये बोलती है कि कंपनी ने चलो स्पेक्ट्रम का पैसा तो देना ही देना है, लेकिन कंपनी वो भी पैसा दे जो उसके एसेट है. मान लो कहीं पे कोई उसने बिल्डिंग बनाई हुई है, अब वो उसने किसी न किसी को आगे दे दी, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि उसका भी शेयर हमें चाहिए. लेकिन कंपनी वाले कहते हैं कि सिर्फ आपको स्पेक्ट्रम का मिलेगा, लाइसेंस लिया जो हमने वो दूसरा नहीं देना. ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट बोल रही है वो ठीक है, ठीक है. चलो, तो पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है. तो आपको इसके अंदर ऐसा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वो भी आपके लिए, अगर आपको इतना सा आइडिया भी हो गया कि इसके अंदर होता क्या है, तो आपका प्री का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी डिवीजन. इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि जैसे ये एक मान लो स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी है, तो इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर क्या किया, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया, ठीक है जी. अगर ये मैं एक पार्ट लूँ फ्रीक्वेंसी का जो आपका है अराउंड 25 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज, ठीक है. तो सबसे पहले जो 1G था ये आपका आर्मी ने यूज किया था दुनिया के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है. बेसिकली एक जैसे आपका FM है वो भी एक फ्रीक्वेंसी से चलता है, वो भी एक FDMA का ही एक एग्जांपल है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 to 1 एक फ्रीक्वेंसी आपने ट्यून की, उसी के ऊपर बात होती है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मान लो 25 मेगाहर्ट्ज है तो इन्होंने छोटे छोटे इसके पार्ट कर दिए, चैनल बना दिए. यहाँ पे इन्होंने 200 किलोहर्ट्ज का अराउंड एक पार्ट बना दिया, 200 किलोहर्ट्ज का, ठीक है. अब अगर मतलब अगर आप 200 किलोहर्ट्ज और 25 मेगाहर्ट्ज